जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे यम का दीपक। यम का दीपक को लेकर बहुत सारे नियम विधि हैं। यम का दीपक हमें कब निकालनी है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है। यम का दीपक हम कहाँ रखें और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं 2024 में दिवाली कब है, तो आप जान लें 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धनतेरस की पूजा हम करेंगे। धनतेरस है। और 30 अक्टूबर दिन बुधवार को नरक चतुर्थी है। उसी दिन हम लोग यम का दीपक निकालते हैं, नरक चतुर्थी के दिन, यानी छोटी दिवाली के नाम से हम इसे जानते हैं। और 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम दिवाली मनाएंगे 2024 में। कुछ लोग 1 नवंबर को भी दिवाली मना रहे हैं, तो आप लोग के इधर जैसा होता होगा, जिस दिन मनाते होंगे उस दिन देख लीजिएगा। कुछ लोग 5 दिन तक शाम को रोज यम का दीपक निकालते हैं। भाई दूज तक, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम का दीपक निकालते हैं। और कुछ घरों में धनतेरस के दिन यम का दीपक निकाला जाता है। और भी जगहों पे नरक चतुर्थी यानी छोटी दिवाली के दिन निकालते हैं। दिवाली से 1 दिन पहले निकालते हैं। आपके आसपास जैसे निकालते होंगे वैसे आप भी निकालिएगा। देखिए, हमारे कहने पे मत जाइएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हम तो सिर्फ एक जरिया है बताने का। बाकी जैसे आपके इधर होता होगा आप वैसा ही करिएगा, क्योंकि हर जगह का नियम अलग होता है और अपने नियम को नहीं तोड़ा जाता है। तो देखिए, 30 अक्टूबर दिन बुधवार को छोटी दिवाली है। और देखिए, यम का दीपक का यही नियम है कि नया दिया में नहीं यम का दीपक निकाला जाता है। उसके लिए पुराना दिया चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप अपने मंदिर में पहले से ही एक दिया जला दीजिए, क्यों पुराना हो जाए, फिर आप उसमें यम का दीपक निकाल सकते हैं, क्योंकि पुराना दिया में ही यम का दीपक निकाला जाता है। और ये जान लीजिए कि यम के दीपक में क्या क्या डालते हैं। सबसे ज़रूरी बात, तो तब जलाते हैं तो सबसे पहला क्या चाहिए, एक पुराना दिया चाहिए और उसमें सरसों का तेल चाहिए और उसमें 1 रुपये का सिक्का चाहिए और बालू चाहिए और थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए, या कोई भी सरसों मिल जाए तो हो जाए। और उसमें आप चाहें तो रुई का भी बाती बना सकते हैं, आप चाहें तो धागे का भी बाती बना सकते हैं। और बहुत जगहों पे चौमुखी दिया जलाते हैं, 4 बाती वाला, और बहुत जगहों पे 1 बाती वाला दिया जलाया जाता है। तो आप जैसे आपके इधर जलाया जाता होगा आप अपने इधर का नियम ही देख लीजिएगा और वैसे ही जलाइएगा। हम लोग तो 1 ही बाती का ही दिया जलाते हैं, यम का दिया, लेकिन पुराना होना चाहिए। नीचे फूलों का आसन दे, या किसी अनाज का, जैसे चावल का, गेहूं का, किसी भी अनाज का आसन दे सकते हैं। ऐसे दिया ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, क्योंकि धरती मैया सब कुछ सहन कर लेती हैं, दिया का मतलब जलन बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो यम का दीपक रात को निकालते हैं, जब सभी लोग खा पी लें। उसके बाद थोड़ी देर रात हो जाती है, जैसे जब आप सोने जाएं, सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाएं, सोने जा रहे हैं, तब यम का दीपक निकाला जाता है। और जब यम का दीपक जलाना चाहिए तो वहीं पे जहाँ यम का दीपक आप निकालते हैं वहीं जाके जलाना चाहिए, घर से जला के नहीं ले जाना चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गलती ना हो, जब आप घर से जाएं और दिया जला के वापस आएं तो दिया जलाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। यम का दीपक रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे घर परिवार के लोगों को रक्षा कीजिएगा, जहाँ रहें सही सलामत रहें और स्वस्थ रहें। यही है विधि यम के दीपक निकालने का। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कैसे आप निकालेंगे यम का दीपक। अब बात करते हैं दरिद्र कैसे निकालें। तो देखिए, दरिद्र दिवाली के अगले दिन भोर में 31 तारीख को दिवाली का पूजा करेंगे। रात में तुलसी जी का को लक्ष्मी माता को, फिर आप लक्ष्मी को बुलाते हैं, फिर हम दरिद्र को निकालते हैं, क्योंकि दरिद्र माता को रखने का हमारे घर में कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए उनके लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए 1 तारीख को सूर्योदय होने से पहले ही हम दरिद्र निकालेंगे। और कुछ लोग भाई दूज के दिन के साथ निकालते हैं, जैसे भाई दूज जिस दिन होता है उस दिन भोर में निकालते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा के दिन निकालते हैं। तो सबका अपना अपना नियम है।
आप अपने तरफ का नियम देख के ही करिएगा। हम लोग जैसे बताते हैं वैसा तो एक जरिया है बस। तो हम लोग तो दिवाली के भोर में निकालते हैं, दिवाली को रात में पूजा करते हैं और सुबह में दरिद्र निकालते हैं। अगर पुराना सूप है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। कोई पुरानी प्लास्टिक का भी जैसे टोकरी वोकरी रहता है, किसी भी चीज़ से आप छुलने उलने चम्मच वम्मच से निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, जैसे छलनी भी होता है, छन्नी भी होता है, जैसे जो चीज़ आपके पास है अवेलेबल उसी से आप निकाल सकते हैं। ये रही दरिद्र निकालने का नियम, आप अपने तरफ का भी देख लीजिएगा। छोटी दिवाली जिस दिन है उस दिन आपको कम से कम 5 दिया अपने घर में ज़रूर जलानी चाहिए। इससे अधिक भी जला सकते हैं, लेकिन आप 5 दिया तो ज़रूर जलानी चाहिए। और वो धनतेरस से लेकर, यानी कि छोटी दिवाली से लेकर और भाई दूज के दिन रात तक हमें डेली 5 दिया जलाना ही चाहिए। और अब कहीं नहीं जलाएं तो मेन गेट जो होता है आपका ना, मेन गेट, वहाँ आप दोनों तरफ दिया ज़रूर रखें। ये रही। और एक बात, प्रेगनेंसी की जो औरतें होती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, आप वो लोग यम का दीपक ना निकालें, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। यम का दीपक प्रेग्नेंट औरत को नहीं निकालना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये रही यम का दीपक जलाने का नियम और दरिद्र निकालने का नियम। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता।